प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को किया संबोधित। कहा, सरकार का उद्देश्य है सभी को योजनाओं का 100% लाभ देना। प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियों में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की लगेगी ऑनलाइन कक्षाएं। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सरकार के निर्णय का किया स्वागत। चरखी दादरी जिले का गांव बिगोवा निवासी सचिन का इसरो में वैज्ञानिक के पद पर हुआ चयन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को दी शुभकामनाएं। PGIMS रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्कर्ष समारोह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार ईमानदारी से एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचती है तो कितने सार्थक परिणाम मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 में जब जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया तब देश की करीब आधी आबादी शौचालय की सुविधा से, टीकाकरण की सुविधा से, बिजली कनेक्शन की सुविधा से और बैंक अकाउंट की सुविधा से वंचित थी। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में हम सभी के प्रयासों से योजनाओं को 100% सैचुरेशन के करीब ला पाए हैं। सबका साथ लेकर के, सबके प्रयास से आगे बढ़ना ही है और हर जरूरतमंद को, हर हकदार को उसका हक दिलाने के लिए जी जान से जुट जाना है। ऐसे काम कठिन होते हैं, राजनेता भी उनको हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन मैं राजनीति करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस देशवासियों की सेवा करने के लिए आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य 100% लाभार्थी की कवरेज, यानी हर वर्ग को एक समान रूप से सबका साथ सबका विकास व गरीब कल्याण की हर योजना से कोई छूटे ना और कोई ना पीछे रहे। कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है और पूरा लाभ मिलना चाहिए। प्रदेश सरकार ने छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए इस बार गर्मियों की छुट्टियों में भी ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है और इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए गए थे और इन टैबलेट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में काफ़ी सुविधा होगी। सरकार से कोरोना के कारण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए स्टूडेंट, उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो अभी हमने टैब भी बच्चों को दिए हैं, तो उसका भी उपयोग करेंगे। और अभी बच्चों में खूब उत्साह भी है, चाव भी है। और इस टाइम में जो हमारे टीचर हैं उनकी भी हमने ट्रेनिंग कराई है, तो निश्चित तौर से उसका लाभ मिलेगा। उनका भी थोड़ा जो है एक एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा उससे, और इस दौरान अगर ये काम होगा तो निश्चित तौर से बच्चों का भी ज्ञान बढ़ेगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि अब गर्मी की छुट्टियों में भी उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और वे ऑनलाइन कक्षा से नियमित तौर पर पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हरियाणा शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि 1 जून से लेकर 30 जून तक 10वीं और 12वीं के बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी, ये भी बहुत अच्छा निर्णय है। चरखी दादरी जिले के गांव भिगोवा निवासी सचिन का इसरो में वैज्ञानिक के पद पर चयन हुआ है।
इस उपलब्धि से उनके गांव में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर सचिन जाखड़ को इसरो में वैज्ञानिक के पद पर चयनित होने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आप देश हित में अपना पूरा योगदान दें और नई बुलंदियों को छुएं व प्रदेश के अन्य युवा आपसे प्रेरणा लें, ऐसी मेरी कामना है। सचिन ने बताया कि उनके माता पिता, परिजनों और गांव वासियों ने उनका पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मेरा चयन इसरो में वैज्ञानिक के पद पर हुआ है और जहां तक बात करूं मैं सहयोग की, तो मुझे अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपनी बहन, मेरा परिवार पूरा और मेरा पूरा गांव, सभी की तरफ से पूरा सहयोग मिला। तो इन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सभी गुरुजनों को जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। सचिन के परिजनों ने बताया कि सचिन की बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रही है। उन्होंने कहा कि सचिन से प्रेरणा लेते हुए बच्चों को भी मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। सचिन शुरू से ही पढ़ाई काफ़ी तेज रहा है। 10वीं उसने GS मोरवाड़ा से की थी और +2 की पढ़ाई इसने मेरे साथ ही चल के मातने सरकारी स्कूल से पास की थी। उसके बाद ये BSc ऑनर्स के लिए DU में चला गया था। वहाँ भी इसने 94% मार्क्स प्राप्त किए थे। पढ़ाई में हमेशा से ही वो बहुत अच्छे थे। जैसे कि पापा ने बताया, BSc वहाँ पे भी DU में उन्होंने टॉप किया था। उसके बाद IIT दिल्ली से MSc की PhD कर रहे हैं। PhD चल ही रही थी और साथ साथ उनका सिलेक्शन हो गया इसरो में साइंटिस्ट के पोस्ट पर और अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और इस चीज़ के लिए बहुत खुशी हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने में नर्सों की अहम भूमिका होती है। उनका समर्पण और करुणा अनुकरणीय है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सभी नर्सिंग स्टाफ को उनके असाधारण काम के लिए हमारी प्रशंसा को दोहराने का दिन है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा कि नर्स निस्वार्थ कार्य और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाई। राज्यपाल ने आमजन से नर्सिंग में निवेश करने और सुरक्षित वैश्विक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का प्रयास करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में आप सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना और निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा कर एक अतुलनीय उदाहरण पेश किया है। PGIMS रोहतक में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हुए समारोह में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक की कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर HK अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के योगदान को याद किया गया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक की कुलपति ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सक का काम तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नर्स के काम को भी कम नहीं आंका जा सकता। नर्स पर मरीज के उपचार की भी जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से ये दिन बहुत महत्व रखता है। कुल सचिव डॉक्टर HK अग्रवाल ने भी स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों की भूमिका की सराहना की। अस्पताल के लिए सब कुछ है और इसी के लिए आप लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपके बगैर अस्पताल चल नहीं सकता, ये बात आप सबको पता है और इसीलिए आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अस्पताल को सही तरीके से, मरीजों को सही तरीके से हम सेवा दे सकें। आज यहाँ PGI के प्रांगण में इंटरनेशनल नर्सिंग डे की सेलिब्रेशन की है, जो हर वर्ष की तरह इस बार भी 12 मई को मनाया गया है। और इसे इंटरनेशनल डे जो है बताना चाहते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 मई की, तो उनकी याद में मनाया जाता है। नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्य कर रही महिलाओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूरी दुनिया में 12 मई को नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नर्सों के योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस दिवस की शुरुआत हुई। हमारे यहाँ पर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया जाता है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। इस दिन हम ये प्रेरणा लेते हैं और लेते थे और लेते आ रहे हैं कि हम आए बार कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज हम सब यहाँ इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाने के लिए सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं और हमें बहुत खुशी है। हम सब बहुत खुश हैं आज क्योंकि हमारा डेजिग्नेशन चेंज हुआ है
पहले हमें स्टाफ नर्स कहा जाता था, अब हमें नर्सिंग ऑफिसर कहा जाता है। गृह मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में गृह विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया जाएगा, जिसमें डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति भी होगी जो इस दस्ते का संचालन करेंगे। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि हाल ही में करनाल में हुई घटना और पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग के मुख्यालय पर एक रॉकेट से हमला हुआ था, जिसके तहत हरियाणा में सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें आतंकवादियों व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हुए इनके स्लीपर सेल इत्यादि की छानबीन करनी होगी और इनकी कार्यप्रणाली पर ध्यान देना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे देश विरोधी लोगों पर लगाम लगाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी देश विरोधी वीडियो संदेशों के मूल तक पहुंचना होगा और इस प्रकार के नेटवर्क को तोड़ने का काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों में नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और इसके तहत विभिन्न सामाजिक संगठनों व संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने ट्वीट संदेश में बताया कि राजीव कुमार इस महीने की 15 तारीख को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालेंगे। वे सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे जो इस महीने की 14 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नूह जिले में स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खसरा फैलने की सूचना देने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने तुरंत कार्रवाई की है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अहलावत के नेतृत्व में टीम को खसरे के प्रकोप की स्थिति जानने के लिए भेजा गया। टीम ने अभी तक 2 मामलों की पुष्टि की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह ने बताया कि शुरुआत में आशा वर्कर द्वारा धंधोला गांव में एक ही घर में 3 मामलों की सूचना दी गई थी, जिनकी मेडिकल अधिकारी ने भी पुष्टि की थी। चंडीगढ़ से भेजी गई टीम द्वारा किए गए आसपास के घरों के सर्वे में खसरा के 8 मामले सामने आए, जिसके तहत जिले में खसरे की प्रकोप की घोषणा की गई। इनमें से 5 व्यक्तियों के रक्त के नमूने प्रयोगशाला में पुष्टि के लिए भेजे गए थे, जिनमें 2 मामले सक्रिय आए हैं। उन्होंने बताया कि खसरा बीमारी से टीका लगवाकर बचाव हो सकता है और ये बीमारी उन बच्चों में फैलती है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। मिशन निदेशक ने बताया कि अब हर महीने 15 तारीख को मनाए जाने वाले ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के साथ साथ नियमित टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में सरकार द्वारा 18 से 59 वर्ष के लोगों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगाने की घोषणा के बाद अब लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और लोग सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। वे सरकार के इस कदम की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। फरीदाबाद के टीकाकरण के जिला नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि जिले में 49 सरकारी सेंटर पर मुफ्त टीकाकरण का काम जारी है। इसके अलावा जो भी संस्थाएं वैक्सीनेशन कैंप लगाने का आग्रह करती हैं, वहां पर भी वैक्सीनेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 49 सरकारी संस्थाएं हैं जहां पर डेली पहले से ही लगते आ रहे हैं। उसके अलावा कोई भी वॉलेंटियर, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल जहां भी चाहता है, हम वहां लगाने के लिए तैयार हैं। प्रिकॉशन डोज लगवाने आए लोगों ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि वे अब अन्य लोगों को भी ये डोज लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे। डोज लगा है, तीसरी बूस्टर डोज, और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फ्री में कोवैक्सीन हमने लगवाया है बूस्टर डोज तक, और इससे हमें कोरोना में बहुत सारी चीज़ राहत मिलती है। ये बूस्टर डोज मैं लगवाने आया हूं। पहले मैं अपनी लगवा के गया, मेरे बच्चों को हैंडीकैप हैं और ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में इन्होंने फैसिलिटी दी है, वहीं आके लगाया है। बूस्टर डोज लगवाई है क्योंकि कोरोना के लिए ज़रूरी थी कि उसके हम लड़ पाएँ कोरोना से। और लोगों से भी अपील करेंगे हम ये इसको लगवाएं ताकि हम कोरोना से लड़ पाएँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स को प्रमोट करने को लेकर गुरुग्राम में कल शाम राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहगिरी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम पर आधारित गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम की मेयर मधु आज़ाद बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान कुश्ती, कबड्डी, योग, ताइक्वांडो, आर्चरी, हॉकी व बॉक्सिंग आदि खेलों के लाइव डेमो भी लोगों को दिखाए गए। साथ ही लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जमकर लुत्फ उठाया। इस अवसर पर लोगों को योग क्रियाएं भी करवाई गई और योग आसनों से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को किया संबोधित। कहा, सरकार का उद्देश्य है सभी को योजनाओं का 100% लाभ देना। प्रदेश में गर्मियों की छुट्टियों में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की लगेगी ऑनलाइन कक्षाएं। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सरकार के निर्णय का किया स्वागत। चरखी दादरी जिले के गांव बिगोवा निवासी सचिन का इसरो में वैज्ञानिक के पद पर हुआ चयन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को दी शुभकामनाएं। पीजीआईएमएस रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।